क्या आपको पता है कि वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, मतलब वो अंदर से समझ लेती हैं चीज़ों को। वुमेन्स दूसरे के इमोशंस को समझने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती हैं। सपोज करो कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो भी वुमेन है ना, सिस्टर हो गई, माँ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई या फिर कोई भी, तो वो तुरंत से ही उस फीलिंग को समझ लेगी। बट मेल्स के अंदर इंट्यूटिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो दूसरे लोगों के इमोशंस को इतने ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन्स की साइकोलॉजी के ऐसे बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, और मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वुमेन्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिश्ता बना पाओगे, क्योंकि आपको उनके बारे में बहुत ही कुछ पता होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास उनके बिहेवियर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वुमेन के बारे में सबसे पहला फैक्ट है, हार्मोन उनके मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेनोपॉज के दौरान उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, जो कि उनके मूड पर एक गहरा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पीएमएस के समय लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकती है, वो भी बिना किसी रीज़न के। कभी कभार ऐसा होता होगा, आप भी अगर किसी लड़की के साथ रिलेशन में होगे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाती होगी, आपको उल्टा सीधा ही बोल देती होगी। जैसे कहते हैं कि बेड को नोचना शुरू कर दे रही है या फिर एकदम से चिल्लाना शुरू कर दे रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रही है। तो ये उन हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई ऐसा बिहेवियर शो करे ना जो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल सा हो, मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा आप पर गुस्सा कर रही है, तो उस पर चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। उसको थोड़ा सा टॉलरेट करने का, अपने अंदर भी मेंस पावर रखनी है, थोड़ा टॉलरेंस को बढ़ा लेना है, टॉलरेट भी करना है। सेकंड फैक्ट होगा, लड़कियां पेन और एंजाइटी को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। वो फिजिकल पेन या फिर इमोशनल पेन को बहुत ही ज़्यादा डीप में फील कर पाती हैं ड्यू टू दी ब्रेन एंड हार्मोन डिफरेंसेस। इसका एग्जाम्पल हो, बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा कि कई बार आपने नोटिस करा होगा, जो छोटी बच्ची होती है ना या फिर लड़कियां होती हैं, वही सेम इंजेक्शन जब लड़कों को लगाया जा रहा होता है तो वो चिल कर जाते हैं, बट वहीं पर लड़की को उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप में दर्द फील होता है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि वो एंजाइटी को और पेन को बहुत ही ज़्यादा डीप में फील करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पर गुस्सा करने जा रहे हो या फिर कोई गलत बात बोलने जा रहे हो, तो एक बार पहले सोच लेना, क्योंकि उसका उसके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर इसीलिए बोला जाता है कि लड़की अगर थोड़ी सी बेइज्जती कर दो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाती है, बट लड़के इतने ढीठ होते हैं, उन्हें दोस्त भी होते हैं, हमेशा उनकी बेइज्जती लाइफ में होती रहती है, बट वो इतना बुरा नहीं मानते, इतना ज़्यादा वो सफ़र नहीं करते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि लड़कियां पेन और एंजाइटी को बहुत ही ज़्यादा डीप में फील करती हैं। थर्ड फैक्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का फैक्ट है, लड़कियां मल्टीटास्किंग में प्रो होती हैं। मतलब ये मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाती हैं, इफिशिएंटली कर पाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी जो मम्मी होती है ना, वो बच्चों को भी संभाल लेती हैं और फ़ोन भी चला लेती हैं और साथ ही साथ में खाना भी बना लेती हैं, तो हुआ ना मल्टीटास्किंग। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम आपने नोटिस करे होंगे, वुमेन्स लाइफ में सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं। वैसे तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना होता है, एक समय पे एक ही काम पे फोकस कर पाता है, बट लड़कियां ज़्यादातर समय मल्टीटास्किंग ही कर रही होती हैं। बट उनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। अगर आप एक समय पे फ़ोन चला रहे हो, एक समय पे रोटी बेल रहे हो और उसी समय पे आपने एक हाथ से बच्चा पकड़ा हुआ है, तो किस तरीके से आप सोचोगे कि किस तरीके से काम होगा, आप समझ सकते हो। फोर्थ फैक्ट है, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग होती हैं। मतलब नेचुरली वुमेन्स को दूसरों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने नोटिस करा होगा, जब आप बीमार पड़ते हो ना, तो सबसे पहले आपकी जो सिस्टर होती है, मदर होती है, आपकी जीएफ हो गई या फिर कोई भी आपकी लाइफ में वाइफ है, तो वो तुरंत से ही सबसे पहले दौड़कर आपके लिए दवाई या फिर सोप वगैरह लेकर आती है, जिससे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो सको। वहीं पर जो मेल्स होते हैं ना, दोस्त यारी हो गए या फिर आपका ब्रदर होगा, वो इतना ध्यान नहीं देगा कि बीमार हो रहा है, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई ववाई लेने में जब सामने से आप बोलोगे तब वो कोई एक्शन ले सकता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वुमेन्स ही बहुत जल्दी नर्चरिंग करती हैं, बचपन से वो बच्चे संभाल रही होती हैं या फिर जिसे कहते हैं कि सामने वाले की केयर ही करती हैं ज़्यादातर, तो भी ये नेचर उनका डेवलप हो जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये क्वालिटी उनके अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे कि मेल्स के अंदर मैस्कुलिनिटी इनबिल्ट होती है ना, कि वो पहाड़ तोड़ना जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जिसे कहते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो वुमेन्स होती हैं, उनका केयरिंग नेचर और नर्चरिंग नेचर मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिफ्थ फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनना, यह आपकी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। लड़कियां जो होती हैं, उन्हें रिलेशनशिप के अंदर रीएश्योरेंस चाहिए होता है। मतलब लड़कियां चाहती हैं कि जो उनका पार्टनर है, जो उनका बॉयफ्रेंड है, पति है, वो उन्हें बार बार उनसे प्यार का इजहार करे। फॉर एग्जांपल, आप डेली उन्हें रिलेशनशिप में
टेक्स्ट में आई लव यू वगैरह का मैसेज कर सकती हो, आई मिस यू वगैरह का मैसेज कर सकती हो, जैसे कि उन्हें प्रैक्टिकल वे में चाहिए होता है कि उन्हें पार्टनर बार बार याद दिलाता रहे, बार बार महसूस कराता रहे कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो भी टेक्स्ट में लिख लिख के। उन्हें एक्चुअल में रीएश्योरेंस चाहिए होता है, बट मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर उन्हें सिर्फ फिजिकल उनकी नीड पूरी हो रही है या फिर थोड़ी बहुत बात हो जा रही है, अगर उसकी जो कहते हैं लव लैंग्वेज अगर उसकी क्वालिटी टाइम है, वो उन्हें क्वालिटी टाइम मिल जा रहा है, उसके साथ बात हो जा रही है, हाथ वगैरह पकड़ ले रहे हैं, किस वगैरह कर ले रहे हैं, तो उनकी नीड पूरी हो जाती है। बट लड़कियों के लिए बात करना और रीएश्योरेंस, बार बार उन्हें महसूस कराना, आई लव यू बार बार बोलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 6 है, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, फिर चाहे वो उनका वर्क हो या फिर फैमिली हो या फिर काम हो, किसी भी तरीके से वो हर एरिया में स्ट्रेस लेकर चलती हैं, हर किसी के बारे में सोचती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपने काम के बारे में भी स्ट्रेस लेती हैं, मम्मी की तबीयत कैसी रही होगी, घर पे क्या हो रहा होगा, स्कूल में, या फिर हर तरीके से वो दुनिया की 1000 बातों का स्ट्रेस लेकर चलती हैं। और कई बार तो वो ऐसी बातों का भी स्ट्रेस ले रही होती हैं जो एक्चुअल में मैटर भी नहीं करती हैं। फ्यूचर के बारे में कि अगर मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरे साथ चीट करा, या फिर अगर उसे कोई और लड़की अच्छी मिल गई वो मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, कई सारी फालतू की चीज़ों का भी स्ट्रेस ले लेती हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये सारे फैक्ट्स को समझ रहे हो ना और अपने माइंड में बैठा लेते हो, तो एक्चुअल में अगर आपकी लाइफ में कोई वुमेन आएगी ना, तो आपके लिए उसे हैंडल कर पाना और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना पाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 7 होगा, गुड गर्ल सिंड्रोम भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रख सकता है। जो सोसाइटी का प्रेशर होता है ना कि अच्छी बनो, कंप्लेंट मत करो, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लॉथ्स मत पहनो, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से मेंटली थका सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो बॉस के गलत काम होते हैं ना, बैड टच होता है, उन्हें भी वो सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर लेती हैं ताकि मेरी जो इमेज है ना वो बनी रहे, मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो और ये मुझे नौकरी से ना निकाल दे, क्योंकि मुझे घर पे पैसा भी देना है, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये जो इस तरीके की रेपुटेशन बना के वो चलती है ना, इस तरीके से अपनी मेंटेलिटी डेवलप कर लेती हैं कि मैं तो सब कुछ सह सकती हूँ, सहती रहूँगी। तो सहने वाले जो फैक्टर है उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। इसीलिए मेरी बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, आपका बॉयफ्रेंड हो गया, बॉस हो गया, या फिर कोई कोलीग या फिर कोई भी नेबर कोई गलत नज़र से आपको देख रहा है या फिर बैड टच कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से आप टॉलरेट कर रहे हो कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो वहाँ पर स्टैंड लेना आपका जरूरी हो जाता है। आपका कोई ब्रदर है उसे बताओ, फादर अगर आपके साथ फ्रेंडली है या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है उन्हें बताओ, बट आपको एक्शन जरूर से लेना चाहिए। अगर हो सके तो आप खुद भी कोई एक्शन ले सकते हो, बट टॉलरेट इतना भी मत करो कि कल को कुछ इतना ज़्यादा बुरा हो जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है, ये जो गुड गर्ल सिंड्रोम है ना, इसको छोड़ो और इससे बाहर निकलो। आप सिंपल सी चीज़ क्यों नहीं समझते हो? दुनिया आप चाहती है कि आप उसके मुताबिक चुनो, उसकी नज़रों में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट उसकी वजह से आपके दिमाग पे जो प्रेशर पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा अंदर से फील हो रहा है, जिसे कहते हैं प्रेशर फील हो रहा है, उसका क्या होगा? आप जब रात में सोते हो आपको याद आता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है लाइफ में, बट आप उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी की ऐसी की तैसी, आप जो भी करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में वही करो, और उसके बीच में अगर कोई आ रहा है तो उसको छोड़ दो। आपको अपने हक के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना हक की लड़ाई के लड़े कभी फ्रीडम मिलता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 8 होगा, ज़्यादातर लोग लड़कियों की थकान को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं। अगर वो पूरी तरीके से थकी हुई होती है ना, तो लोग उसे लाइटली लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है, इसको क्या दुख होगा, या फिर ये कहाँ से थक सकती है, क्योंकि वो स्माइल करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब वो घर का काम करके पूरी तरीके से थकी हुई है, तभी वो स्माइल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा चिल दिख रही है, तो वो कहेंगे कि तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो पूरे दिन काम करके भी चिल रहती है, तुझे क्या ही जिसे थकान महसूस होती है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी वुमेन है किसी भी रूप में, तो वो भी थकती है, और उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। भले ही वो आपको नहीं जता रही है, आपके ऊपर भी प्रेशर है, आप भी काम संभालते हो, नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा। सामने से कोई उसकी हेल्प कर दो, या फिर उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहे हो, उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उसे ऐसा फील करा रहे हो कि एक्चुअली मुझे भी महसूस होता है कि आप काम करते हो। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक दिन जो वुमेन्स काम करती है ना, आप एक दिन के लिए उस काम को करके देखना। उस काम को पूरे दिन, जो भी उनका रसोई का काम होता है, बर्तन धोना, कपड़े और भी जो भी संभाल रही हैं, बच्चों की नर्सरिंग करना, बच्चों को संभालना, वो करके देखना एक दिन, आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस के लिए वुमेन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा चीज़ें ईजी होती हैं। पैसा कमाना मैं मानता हूँ मुश्किल होता है, बट वुमेन का काम एक दिन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो भी कितना ज़्यादा प्रेशर झेल रही है। तो उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीखो, और आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 9 होगा, लड़कियों को बात करना सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि जो मेंस होते हैं ना, वो हमेशा फाइट या फिर फ्लाइट वाले मूड के हिसाब से ही जीते हैं।
बट जो वुमेन्स होती है ना, जब वो स्ट्रेस फील करती हैं या फिर किसी भी तरीके से खुशी जाहिर करना चाहती हैं, तो हमेशा एक ऐसे बंदे के पास जाकर बैठती हैं या फिर एक ऐसे बंदे से बात करती हैं जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड है या फिर एक अच्छा दोस्त है जो कि उसकी बात को सुनता भी है और समझता भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ऑफिस के काम से बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगी तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल कर बात करेंगी, इससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इसीलिए जब वो, आप भी नोटिस करो, जब आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ या फिर आपका पार्टनर या फिर कोई भी आपकी लाइफ में वुमेन है, सिस्टर भी, वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हो, तो सिर्फ उससे 10-5 मिनट बैठ के बात करने से वो पूरी तरीके से रिलैक्स फील करती है। और जहाँ पर मेंस जो होते हैं वो फिजिकल नीड से रिलैक्स फील करते हैं। फैक्ट नंबर 10 होगा, वुमेन का इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। मेल्स के कंपैरिजन में जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं ना, सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, वो हॉर्मोन्स फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उनके अंदर भी सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, बट उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उनके अंदर कंट्रोल भी उतना ही ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर आती है, उबाल मारती है वैसी फीलिंग्स, उतना ही ज़्यादा वो उसे कंट्रोल करने का भी दम रखती हैं। इसलिए जो मेल्स होते हैं ना, उनका ऑर्गेज़म ऐसा होता है, एकदम से स्पाइक आई, एकदम से सब कुछ एकदम फील हुआ, एकदम से जाके ठंडे पड़ गए। बट जो वुमेन्स होती हैं वो इमोशंस के हिसाब से चलती हैं, मतलब धीरे धीरे उनके अंदर ऑर्गेज़म आता है, धीरे धीरे, बहुत समय के साथ। यही रीज़न है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हावी हुए हो रहे हैं ना, तो भी उसे कंट्रोल करना जानती हैं। अगर उनके अंदर जैसे कहते हैं वासना हो गया, हवस हो गई है कि जाग रही है, सेक्सुअल फीलिंग्स जाग रही हैं, तभी उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबल होती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स थे। मुझे उम्मीद है कि इनको जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ ऐसी कमाल की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, जिसके बारे में जानकर आपकी रिलेशनशिप वाकई में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो उस वीडियो पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, धन्यवाद, शुक्रिया।